हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए 9 मार्च का दोस्तों पेपर हो गया आरपीएफ कांस्टेबल का सेकंड शिफ्ट का। इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे कि कौन कौन क्वेश्चन मिले हैं, एकदम रियल क्वेश्चन मिले हैं दोस्तों। और लास्ट में दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कुछ दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में जो और क्वेश्चन मिले हैं बाद में, उसको मैंने इस वीडियो में जोड़ लिया है, ठीक ना। मतलब कोई भी क्वेश्चन छोड़ने का प्रयास नहीं है दोस्तों। कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे मत। 50 क्वेश्चन में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाए, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर पीडीएफ में डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। तो देखिए उसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को कब जोड़ा गया था। तो देखिए दोस्तों भारतीय संविधान में प्रस्तावना की बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया था। इस संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था, ठीक है। तो 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976, ठीक ना। और देखिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। लाइक करते हैं तो मनोबल बढ़ता है, ठीक ना। और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और आपको क्वेश्चन मालूम है दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के शिफ्ट में, ठीक ना। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है। तो देखिए उसको बात कर लेते हैं अनुच्छेद 32 का। तो अनुच्छेद 32 का संबंध दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। अनुच्छेद दोस्तों खूब पूछ रहे हैं आज दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन अनुच्छेद के क्वेश्चन पूछे गए थे सेकेंड शिफ्ट में, ठीक ना। तो अनुच्छेद 32 का क्या हो जाएगा दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों। अनुच्छेद 32 के तहत ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करती है, ठीक ना। रीट जारी करती है 5 प्रकार की। और अनुच्छेद 226 के तहत दोस्तों हाई कोर्ट रीट जारी करती है। तो सुप्रीम कोर्ट करती है रीट जारी अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट जारी करती है अनुच्छेद 226 के तहत। देखिए एक और क्वेश्चन पूछा था अनुच्छेद से कि अनुच्छेद 23 का संबंध किससे था। देखिए उसको बात कर लेते हैं अनुच्छेद 23। तो अनुच्छेद 23 में दोस्तों कहा गया है कि मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम को प्रतिषेध, यानी किसी भी दोस्तों मानव तस्करी को रोक लगाया जाएगा, मानव का व्यापार नहीं किया जाएगा, ठीक ना। बाल श्रम पर जोर, बाल श्रम को ख़त्म किया जाएगा, ठीक ना। मानव को दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषेध किया जाता है। इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा, ठीक ना। और अनुच्छेद 24 भी याद रखिएगा दोस्तों। अनुच्छेद 24 है दोस्तों कि 14 वर्ष से कम बच्चे को किसी भी दोस्तों कंपनी में या किसी भी कहीं भी मजदूरी काम करने नहीं दिया जाएगा, ठीक ना। ये भी अनुच्छेद 24 भी याद रखिएगा, पूछता है कई बार एग्जाम में। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि ग्राम पंचायत का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो देखिए बात कर लेते हैं ग्राम पंचायत का। तो ग्राम पंचायत का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 40 में है, अनुच्छेद 40 में, ठीक ना। इसके बारे में देख लीजिए दोस्तों कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 24 अप्रैल 1993 को दोस्तों अनुच्छेद 243 क से अ में जोड़ दिया गया था ग्राम पंचायत को, ठीक ना। तो ये भी याद रखिएगा कब जोड़ा गया था, 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो देखिए उसको बात कर लेते हैं अकबर के वित्त मंत्री। तो अकबर के दरबार में दोस्तों 9 रत्न हुआ करते थे, जिसमें से राजा टोडरमल दोस्तों वित्त मंत्री थे, ठीक ना। तो अकबर के 9 रत्न इस प्रकार थे: राजा बीरबल, मियाँ तानसेन, अब्बुल फजल, फैजी, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर, अजियाजुद्दीन, अब्दुल रहीम खान खाना। ये 9 रत्न हुआ करते थे दोस्तों, जिसमें से राजा टोडरमल वित्त मंत्री थे, ठीक ना। अगला देते हैं। देखिए अगला हरित क्रांति से क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि दूसरा क्वेश्चन पूछा था, आप कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन इतना कंफर्म है दोस्तों कि हरित क्रांति से क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1968 में हुई थी दोस्तों। और नारमन ई बोरलाग को दोस्तों विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 1857 की क्रांति से बार क्वेश्चन पूछ रहा है। सो अब मैं बार बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन फंस जा रहा है, तो इसको जरूर देख लीजिए। तो पूछा था कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व तो लखनऊ से किसने किया था। तो देखिए सो इसका आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल ने दोस्तों 1857 की क्रांति का नेतृत्व तो लखनऊ से किया था। और देखिए दोस्तों याद रखिएगा कि कानपुर से किसने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का नेतृत्व, नाना साहब ने किया था या तात्या टोपे, याद रखिएगा तात्या टोपे ने किया था, ठीक ना। दोनों में से जो ऑप्शन दे वही होगा। लखनऊ से दोस्तों बेगम हजरत महल ने किया था, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, जगदीशपुर से कुंवर सिंह या बिहार कह दे या जगदीशपुर कह दे, एक ही है, ठीक ना। तो वीर कुंवर सिंह ने किया था, दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने किया था, इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था।
अगला देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारत का कौन सा राज्य 3 देशों से घिरा हुआ है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम दोस्तों भारत का ऐसा राज्य है जो 3 देशों से घिरा हुआ है। तो भारत का सिक्किम राज्य सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है, ठीक है, यानी नेपाल से, भूटान से और चीन से घिरा हुआ है सिक्किम। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा राज्य का गठन 1966 में किया गया था। किस राज्य का गठन दोस्तों 1966 में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब। पंजाब का गठन दोस्तों 1966 में किया गया था। देख लेते हैं। तो 1963 में नागालैंड को गठित किया गया था, ठीक ना। 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ और उसे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में तोड़ दिया गया। 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को बनाया गया, यानी गठन किया गया था। तो 1972 में किसको मेघालय को, मणिपुर को और त्रिपुरा को, MMT याद रख लीजिएगा। अगला देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि केंद्र राज्य का संबंध किस सूची में है। तो देखिए सूची से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैंने पूरी सूची ले ली है। यहाँ से क्वेश्चन अगर आएगा तो अब छूटेगा नहीं आपका, देख लीजिएगा, ठीक ना। देखिए उसको केंद्र राज्य का संबंध किस सूची से है। तो इसका आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची से, ठीक ना। तो सूची 3 प्रकार की होती है, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। देखिए समवर्ती सूची में क्या होता है। समवर्ती सूची में किसको शामिल किया जाता है। तो स्टाम्प ड्यूटी, ड्रग्स एवं जौहर, बिजली, समाचार पत्र, आपराधिक कानून, श्रम कल्याण जैसे कुल 52 विषय शामिल है। मूल रूप से 47, यानी शुरू में कितने थे समवर्ती सूची में विषय शामिल, 47 थे। 1976 के 42वें संशोधन के माध्यम से राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो 42वें संशोधन 5 विषयों को शामिल किया गया। तो 47 से कितने हो गए, 52 हो गए, ठीक ना। अगला देते हैं। देखिए संघ सूची का याद रखिएगा। तो संघ सूची संसद के विधायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विषय जैसे रक्षा, विदेशी मामले, परमाणु ऊर्जा, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, और मुद्रा, ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची के बारे में देख लीजिए। तो देखिए राज्य सूची में कौन कौन शामिल होते हैं। तो राज्य विधानसभाओं के अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विषय जिनमें पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि और स्थानीय सरकार, ये सब क्या है, राज्य सूची के विषय हैं, ठीक ना। अगला देते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन पूछता है कि काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था। तो देखिए इसको काकोरी षड्यंत्र की बात कर लेते हैं। तो 9 अगस्त 1925 का आंसर हो जाएगा इसका। 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र हुआ था, ठीक ना। तो काकोरी ट्रेन एक्शन, अब इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। तो काकोरी ट्रेन एक्शन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की इच्छा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूट लेने की एक ऐतिहासिक घटना थी, जो कि 9 अगस्त 1925 को हुई थी। और देख लेते हैं। देखिए 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर, रोशन सिंह को मलाक्का जेल और अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। ये दोस्तों काकोरी षड्यंत्र केस के अंतर्गत ही इनको फांसी दी गई थी, ठीक ना। राजेंद्र लाहिड़ी को दोस्तों 2 दिन पहले 17 दिसंबर को गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। देखिए अगला क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा मानव जठर, मतलब पेट, आंत में पाया जाता है उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये अगर ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो इसको देख लीजिए। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों जिसको HCl कहा जाता है, ज्वालामुखी गैसों में पाया जाता है। मानव जठर में इसकी अल्प मात्रा रहती है और आहार पाचन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन मार्ले मिंटो से पूछा था कि मार्ले मिंटो कब आया था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1909 में दोस्तों मार्ले मिंटो आया था। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों। तो ये कोलकाता में है, ठीक ना। कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है। और देख लेते हैं। और ये दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आपका सेकेंड शिफ्ट के भी क्वेश्चन इसमें है, ठीक ना। तो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग की लंबाई कितनी है। तो 5846 किलोमीटर है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग की लंबाई। इसके बारे में देख लेते हैं। तो स्वर्णिम चतुर्भुज भारत का एक प्रसिद्ध राजमार्ग है जो कई औद्योगिक, सांस्कृतिक और कृषि संबंधी नगरों को जोड़ता है। इसका आकार बहुत सीमा तक चतुर्भुज के समान दिखता है, इस कारण इसका नाम सार्थक है। अकबरनामा के पहले खंड में किसका वर्णन किया गया है। तो अकबर के जन्म और उसके पालन पोषण का वर्णन किया गया है पहले खंड में, ठीक ना। देख लेते हैं। तो अकबर का पहला खंड अकबर के जन्म, तैमूर और परिवार के इतिहास और बाबर और हुमायूं और दिल्ली के सूरी सुल्तानों के शासनकाल से संबंधित है। अकबरनामा के पहले खंड में अकबर के जन्म और उसके पालन पोषण का वर्णन है। आईने अकबरी किसने लिखा है। तो अबुल फजल ने लिखा है। ये भी रखिएगा, फारसी भाषा में लिखा है। किस भाषा में, फारसी भाषा में इसको लिखा गया है। अगला पूछा था कि पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो वाद्य यंत्र से क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, ठीक ना। तो सितार वादक हो जाएगा इसका आंसर।
और कुछ महत्वपूर्ण बता दे रहा हूँ, उसको याद रखिएगा। अमजद अली का संबंध शुरू से, उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध शुरू से, हरिपा चौरसिया का संबंध बाँसुड़ी से, और दोस्तों पन्ना लाल का भी संबंध बाँसुड़ी से है, ठीक ना। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है, जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है, पंडित रविशंकर का संबंध दोस्तों सितार से है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो NaHCO3 होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है जिसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं, क्योंकि विभिन्न व्यंजनों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका आणविक सूत्र है NaCO3। इसका IUPAC नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कुछ और नाम बता दे रहा हूँ रासायनिक नाम। धावा सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। अब बुझा हुआ चूना का है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये थे दोस्तों हमारे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन जो मिले हैं, मैंने बता दिया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।